Students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to tell you a very important literary topic, and the topic is Kit Kat Club. KIT, KAT, and some website claim KITCAT. Both spellings are correct. Student, let's begin with the topic Kit Kat Club. Kit Kat Club is a late 17th century or early 18th century literary group हु आर द सपोर्टर ऑफ विग पार्टी. जैसे कि हमारे यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी, बीजेपी और कांग्रेस. वैसे ही उस टाइम में वहाँ की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी थी, विग और टोरी. तो ये दोनों पार्टीज़ में से ये जो किट कैट क्लब जो आज का हमारा टॉपिक है वो किसको सपोर्ट करता है, विग पार्टी को सपोर्ट करता है. ठीक है. ये विग पार्टी का सपोर्टर में थे. इसमें अबाउट मतलब फिक्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 40 मेंबर्स थे, जिसमें से कुछ मेंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में इसका ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से कौन से किटकैट क्लब के मेंबर्स हैं और किटकैट क्लब जो है वो कब आया. तो कब आया है ये, इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है, बट ये ऐसा माना जाता है कि लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में आया. ठीक है. उस टाइम की जो दो बड़ी पार्टी थी, विग और टोरी, उसमें से विग पार्टी के सपोर्ट में ये आया. और उसके बाद में टोरी पार्टी के सपोर्ट में कौन था, स्क्रिबलर्स क्लब, जो हम हमारे अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे. तो स्क्रिबलर्स क्लब जो था वो तो था टोरी पार्टी के सपोर्ट में, और किटकैट क्लब था किसके सपोर्ट में, विग पार्टी के सपोर्ट में. अब इसका नाम किटकैट क्यों हुआ. देखो, ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कैट नाम का एक बंदा था जो कि पेस्ट्री कुक करने का काम करता था. कौन, क्रिस्टोफर कैट. तो उस क्रिस्टोफर कैट के नाम से भी ऐसा, मतलब इस किटकैट नाम के पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेगी आपको, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग स्टोरीज़ मिलेगी. बट ये जो कुछ स्टोरी है उसमें ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है कि क्रिस्टोफर कैट जो है वो एक पेस्ट्री कुक थे, और उनके यहाँ पर मीटिंग होती थी. मीन्स ये जो किटकैट क्लब है वो सीक्रेटली एक जगह मीटिंग करता था. वो कौन सी जगह थी, देखो, दे मेट एट द ट्रम्पेट टावन इन लंडन. ट्रम्पेट टावन इन लंडन एट वॉल्टर ओकली इन द बैकशायर कंट्री साइड. वो वहाँ पे मीटिंग करते थे, ये सारे मेंबर्स बैठ जाते थे, और जो क्रिस्टोफर कैट है उनके नाम से हो ये जो किटकैट क्लब है उनका नाम पड़ा. उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो मटन पाइज़ है, मटन के कुछ पीसेस थे, वो एक डिश हुआ करती थी, उस किटकैट क्लब की फेमस डिश हुआ करती थी. उस डिश को किटकैट इन्होंने बोला. जैसे हमारे यहाँ किटकैट क्या है, चॉकलेट है. ठीक है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है. तो वैसे ही हम उस चॉकलेट के लिए बोलते हैं हमें किटकैट खानी है. ऐसे ही ऐसा बोला जाता है कि मटन पाइज़ जो थी उस टाइम की कोई डिश, उसका नाम किटकैट था. तो उस किटकैट जो डिश है उसके नाम से हमारे जो क्लब है उसका नाम क्या रखा गया, किटकैट क्लब रखा गया. तो किटकैट क्लब क्या था, किटकैट क्लब एक लिटरेरी जो है ग्रुप था. उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40 जो है राइटर्स थे, और वो सब एक सीक्रेट जगह पे मीटिंग करते थे. जगह का नाम मैंने आपको बता दिया, ट्रम्पेट टावन, जो कि लंदन में है. उसके अलावा वॉल्टर ओकली इन द बैकशायर कंट्री साइड. अब उन जगह का नाम चेंज भी हो गया है. ऐसा माना जाता है कि रॉयल ऑफ जस्टिस से वो जगह अब घिरी हुई है. अभी नाउ डेज रॉयल ऑफ जस्टिस से घिरी हुई है, जिस जगह ये लोग मीटिंग किया करते थे. तो मीटिंग में ऑब्वियस बात है कि लिटरेरी टॉपिक्स पे बात होती थी, और ये लोग पॉलिटिकल पार्टी विग के सपोर्ट में थे, तो ऑब्वियस है कि टॉरी के अपोजिशन में थे, तो उस पर बात होती थी, उस पर चर्चाएँ होती थी. तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट जो है लिटरेरी क्लब जो हमारा आज का टॉपिक है किटकैट क्लब, इसकी बातें थी. बट फिर भी मैं आपको थोड़ा रीड आउट करके बता दूँ. किटकैट क्लब इज़ अ लिटरेरी क्लब फाउंडेड अर्ली इन 18th और लेट 17th सेंचुरी इन लंडन, so called because its members met at the house of a pastry cook named क्रिस्टोफर कैट. मैंने बताया था कि एक पेस्ट्री कुक था क्रिस्टोफर कैट, उसके क्लब में या उसके घर पे मिलते थे ये लोग, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इस क्लब का नाम किटकैट क्लब. इन शायर लेन, वो जगह कहाँ थी, शायर लेन में, नियर टेम्पल बार के पास. कैट्स मटन पाइज वर कॉल्ड किटकैट, और जो वहाँ की डिश थी मटन पाइज उसको किटकैट बोला गया. वो फेमस डिश थी, इसलिए कई बार इसलिए भी इसको किटकैट क्लब बोला गया. इसके जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे
वो थे जोसेफ एडिसन, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, रिचर्ड स्टिल। इन दोनों का आपने जो है नाम एक साथ सुना होगा, जोसेफ एडिसन और जो है रिचर्ड स्टिल है, क्योंकि इनकी बहुत फेमस दो पीरियोडिकल्स हैं। कौन सी? टेटलर और द स्पेक्टेटर। टेटलर कब आई थी? 1709 में आई थी, और स्पेक्टेटर अबाउट 1712 में आई थी। तो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टिल ये दोनों काफ़ी फेमस हैं पीरियोडिकल के लिए, टेटलर और स्पेक्टेटर के लिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेटलर कब आई, स्पेक्टेटर कब आई, या टेटलर और स्पेक्टेटर किसकी मैगजीन से, किसकी पीरियोडिकल्स है, ये वीक में कितनी बार पब्लिश हुई, ये सारे क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं। तो इन दोनों का, टेटलर और स्पेक्टेटर के बारे में आपको इन डिटेल बहुत पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके अलावा है इसमें विलियम कॉन्ग्रेव। विलियम कॉन्ग्रेव जो है उसका नाम भी आपने सुना होगा। इनकी द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत ही अच्छा इनका ड्रामा है वे ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इससे भी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है वे ऑफ द वर्ल्ड से भी। सो ये भी एक इन डिटेल पढ़ने का आपका टॉपिक है, विलियम कॉन्ग्रेव का द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेंबर मैंने कौन कौन से बता दिया आपको: जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टिल, विलियम कॉन्ग्रेव, सर जॉन वेनबॉर्न और जॉन लॉक। जॉन लॉक का नाम भी आपने सुना होगा, ये एक पॉलिटिकल जो है फिगर है। सर सैमुअल ग्रेथ एंड आर्टिस्ट सर गॉडफ्राई नेल हु पेंटेड पोर्ट्रेट्स ऑफ द मेंबर्स। एक इसमें आर्टिस्ट का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किटकैट क्लब के मेंबर्स की पोर्ट्रेट किसने बनाई, तो सर गॉडफ्राई नेलर ने। ठीक है, गॉडफ्राई नेलर ने जो है वो पोर्ट्रेट बनाई। द किटकैट क्लब वॉज द अनऑफिशियल सेंटर ऑफ विग अपोजिशन ड्यूरिंग, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये किक जो है विग के सपोर्ट में थे। ठीक है, it is speculated that it was founded around 1700 by the publisher and bookseller जैकॉब टॉनसन। देखो कई बार ये भी कुछ वेबसाइट पे मिला है कि जैकॉब टॉनसन जो है उनका नाम आपको बहुत ध्यान में रखना है। जैकॉब टॉनसन जो थे, ही वॉज पब्लिशर ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन का जो बहुत फेमस पैराडाइज लॉस्ट जो रिलीजियस वर्क है, उसको इन्होंने पब्लिश किया था। किसने? जैकॉब टॉनसन ने। तो ऐसा बोला जाता है कि कई बार 1700 में ये जो जैकॉब टॉनसन है वो इस जो ग्रुप है किटकैट क्लब, इसके लीडर रहे या मेंबर रहे, इसके सेक्रेटरी रहे। और उसके अलावा इन्होंने जॉन ड्राइडन के वर्क को भी पब्लिश किया है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन का, उसको किसने पब्लिश किया, तो जैकॉब टॉनसन ने। और जॉन ड्राइडन के भी बहुत सारे वर्क हैं जिनको जैकॉब टॉनसन ने जो है पब्लिश किया। ठीक है, ये भी इस किटकैट क्लब में एक नाम याद रखने वाला है। कौन सा? जैकॉब टॉनसन। उसके अलावा 40 मेंबर्स मैंने बताए थे आपको कि अप्रॉक्सीमेट 40 मेंबर्स इसमें थे। और उसके इनकी जो पोर्ट्रेट है जो किसने बनाई थी? गॉडफ्राई नेलर ने। ऐसा बोला जाता है कि अभी भी वो लंदन की गैलरी, जो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी है, उसमें ये पोर्ट्रेट अभी भी है। और विग और टॉरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 के टाइम आई थी। और ये सब चीज़ें, इसके अलावा इसमें जो पॉलिटिकल मेंबर्स थे जो इसके सपोर्ट वाले थे, रॉबर्ट वॉलपोन, जो हॉरेस वॉलपोन के फादर बोले जाते हैं। हॉरेस वॉलपोन जो है, उन्होंने जो है एक गोथिक नॉवल लिखा था। और ड्यूक ऑफ मॉलबोर्न, ये भी इसमें एक पॉलिटिकल फिगर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके मेंबर में, किटकैट क्लब के मेंबर में। सो ये आज का हमारा टॉपिक था किटकैट क्लब। किटकैट क्लब कब आया था? लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में किटकैट क्लब आया। और किटकैट क्लब के जो मेंबर्स थे, फेमस मेंबर्स, उसमें से जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टिल, विलियम कॉन्ग्रेव। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिचर्ड स्टिल और जो है जोसेफ एडिसन, इनकी जो पीरियोडिकल्स है टेटर और स्पेक्टेटर, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और विलियम कॉन्ग्रेव की द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वो काफ़ी फेमस है, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें मेंबर्स थे जॉन लॉक और रॉबर्ट वॉलपोन और ड्यूक ऑफ मार्लबोर, इसके अलावा जॉन वेनबॉर्न। और इनकी पोर्ट्रेट किसने बनाई थी? गॉडफ्राई नेलर ने बनाई थी। ये याद रखना ज़रूरी है। और पैराडाइज लॉस्ट जो है, और जॉन ड्राइडन के वर्क को पब्लिश करने वाले कौन थे? जॉन ड्राइडन के वर्क को पब्लिश किसने किया था? जैकॉब टॉनसन ने। सो ये भी एक नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है किटकैट क्लब में। सो स्टूडेंट, ये ही आज का हमारा टॉपिक था, किटकैट क्लब।
जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं कि कौन कौन से किट कैट क्लब के मेंबर्स हैं, और उन मेंबर्स की अगर कोई इम्पॉर्टेंट वर्क है या जैसे पीरियोडिकल्स है वो कब पब्लिश हुई है, वो कौन सी है, और ये किट कैट क्लब किसके फेवर में था, कब आया। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका जो अपोजिट था स्क्रिबनर्स क्लब, उस पर हम अपने अपकमिंग वीडियो पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो ऑब्वियस बात है कि मैं और अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। बाकी आप जैसा आपको सही लगे, बिकॉज़ बहुत सारे जो है लिटरेरी टीचर हैं यूट्यूब पे। सो सारे ही सब अच्छे, सभी अच्छे हैं, सबके वीडियोज़ ही इम्पॉर्टेंट है, बट सब कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट ज़रूर बताएंगे। अगर आप 100 वीडियो देखोगे तो 100 में से आपको सब में एक एक बात अलग लगेगी। तो आपको अगर 100 वीडियो देखते हो तो 100 आपके अलग अलग बात करके 100 जो है पॉइंट प्रिपेयर होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि सारे वीडियो देखो, और जिसका जो पॉइंट अच्छा लगे वो नोट करो। और ऑब्वियस बात है कि कुछ भी नहीं लगता आपका अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो वो आप कर सकते हो। थैंक यू।